बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद हिम्मत वालों, शम्स रिसालत के परवानों, कुरान मुक़द्दस के मानने वालों, गौसों ख़ाजा के चाहने वालों, सुन्नत नबविया पे अमल करने वालों, आइए हम और आप मिलकर बिला ताख़ीर बिला तमहीद एक मरतबा दुरूद पाक का वजीफा कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब, आवाज जैसी थी वैसी कर लीजिए, सर मत खुजलाइए। कौन कहता है कि दाराओ सिकंदर अच्छा, कौन कहता है कि दाराओ सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। और जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं। और ये शेर गरम मैखाना है पिया वारिस रहे, गरम मैखाना है पिया वारिस रहे, हम गुलामों की रोज ईद रहे, हम गुलामों की रोज ईद रहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी आपने बेहतरीन आवाज और अंदाज के मालिक अजीज़म हाफिज़ व क़ारी इमरान सल्लमहु बादहु साक़िबुल वारसी साहब से नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला इस सरजमी के महकते हुए फूलों की आबियारी इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साँचे में ढल करके इन्हें इनायत फरमा दे। एक चीज, एक मुअम्मा है जिसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद आपके दिलों तक मेरी आवाज पहुंचे। एक तल्ख गुफ्तगू है, तलवार से भी ज्यादा तेज है उसकी धार, बाहर से नारियल से भी ज्यादा कड़क है, बहुत तल्ख है, मगर बर्दाश्त करना होगा। क्यों? सच्चाई बयान करने जा रहा है। और सच्चाई एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ताकत है कि जहां पे लफ्ज़े सच्चाई की गूंज उठती है, वहां से वो आयते करीमा आंखों के निगाहों के सामने आ जाती है। सच्चाई क्या?
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। इस दौरे पुरफतन का अजब मामला है। ऐसी गुत्थियां हैं कि जो सुलझने के नाम से ही कोसों दूर है, कि दर्द बढ़ता गया जूजू दवा की, दर्द बढ़ता गया जूजू दवा की। उसकी वजह क्या थी कि हमें चाहिए अभी पानी और देने वाला दे रहा है चाय। हमें चाहिए अभी चाय और देने वाला दे रहा है रोटी। हमें चाहिए अभी खाना और देने वाला दे रहा है दाल। हमें चाहिए अभी क्या और देने वाला क्या दे रहा है। हमें अभी इस वक्त इस दौरे पुरफतन में किस चीज की जरूरत है। हमारा तेवर, हमारा जेवर कहां पे पैवस्त है। हमें किस नाम से लोग पहचान रहे हैं। इस चीज को सामने रख करके उसको समझने की जरूरत है। आज अक्सर व बेशतर ममालिक का मामला फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि हम और आप कहां जा रहे हैं। ये उम्मत रुसूमात में खो गई। रस्मों को अदा करते करते हम और आप अपनी पहचान को ही खो बैठे। हमारी पहचान क्या है? एक मोमिन की पहचान क्या है? जो जाहिर नजर आए, उसका किरदार है, उसका इखलाक है, उसकी गुफ्तार है, चाल चलन है, सजदों की महक से उसकी पेशानी महकती रहे, उसके लिबास से अग़ियार कौम की बू तक ना आए। मगर आज हमारे लिबास हमें खुद चिढ़ाने का वर्ष कर रहे हैं। इस लिबास ने हमें शर्मिंदा कर डाला। आज हमारी ज़बां के ऊपर नारे तो बहुत ज्यादा बुलंद हैं, बहुत ज्यादा बुलंद हैं। ऐ मेरे अजीजों, इन नारों से काम नहीं चलने वाला। इन नारों से काम नहीं चलेगा। बरोज़े महशर गाड़ी फंसती हुई नजर आएगी। क्यों? क्यों? बहुत नारा लगाया, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुनो, गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान किस जात का इसमें मुबारक है, किस जात को कहते हैं। सुनो, गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान करता है, हुजूर वाला मैं किसान हूं, मेरे पास जमीन तो बहुत है, मगर सरकारी टैक्स बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से मैं परेशान हाल हूं। बगौर समाअत फरमाए, यकीनन हर एक चीज के अंदर मजा है। कब तक? जब तक उसको आप एहसास करेंगे तब तक। जब दिल उकताने लगे तो आप यहां से जा सकते हैं। जिक्र रसूल के अंदर मजा है,
महफिले मिलादे मुस्तफा में मजा है, कौन कहता है कि मजा नहीं है? जिस तरीके से हर चीज के अंदर जायका है, मिलादे रसूल में भी मजा है। मगर कब यही जायका वबाले जान भी बन जाता है? कब? जब दिल से ऊपर बात गुजरने लगती है, जब दिल घबराने लगे, धीरे से इशारा करिएगा, हजरत बंद कर दीजिए। वो आने वाला किसान अपनी मारूजात को पेश करता है, हुजूर वाला मैं किसान हूं, मेरे पास जमीन तो है मगर टैक्स बहुत ज्यादा है। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया, अच्छा ठीक है, कल तुम आना, हम दोनों एक साथ सफर करेंगे दिल्ली का। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान उस किसान को साथ लेते हैं और उस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह वक्त के सामने गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान हाजिर हुए। आने की खबर पहुंची बादशाह के पास, दौड़ा दौड़ा भागा भागा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिरी देने के बाद पूछता है, हुजूर वाला आपने आने की जहमत क्यों गवारा की? अगर कोई काम था तो आप किसी को भेज दिए होते, कोई पैगाम लेकर के आ जाता, आपका काम हो जाता, आप यहाँ पे आने की जहमत क्यों गवारा की? उनके साथ आने वाली वो जात भी थी जिसे हम और आप अपनी मोहब्बत की जबान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जानते, पहचानते और मानते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के मुरीद और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश। पूछा जा रहा है, हुजूर वाला आप क्यों परेशान हाल थे, आप क्यों चले आए? गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने कहा, शमसुद्दीन ये अजमेर का रहने वाला किसान है, बात सिर्फ फकत इतनी है, इसका टैक्स बहुत ज्यादा है और मैं गुजारिश करता हूं तुमसे इसके टैक्स को माफ कर दिया जाए। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, हुजूर वाला ये तो बात हो ही जाएगी, टैक्स माफ कर दिया जाएगा, मगर आप बताएं इतनी दूर आने का मकसद और क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने कहा, मेरा कोई और मकसद नहीं, बस आने का मकसद यही है कि इस का जो टैक्स है माफ कर दो। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, हुजूर वाला किसी और को भेज दिए होते आप, इस काम को कर दिया जाता। अब जो जवाब दिया है गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने, मुलाहिजा फरमाए। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया, शमसुद्दीन मुझे इस बात का इल्म था, ये काम किसी एक कासिद के जरिए भी हो सकता था, ये काम मैं पैगाम भी भेजता तो हो जाता, मगर शमसुद्दीन जरा ये तो बताओ, अजमेर से लेकर के दिल्ली तक जो मैंने सफर किया, मैं और मेरे साथ ये किसान चलता रहा,
हर एक कदम के बदले जो इसको खुशी मिल रही थी, वो खुशी मैं कहां से ला करके इनको दे? मेरे साथ चलने से जो इसके दिल को तस्कीन मैसर हो रही थी, काम तो हो जाता, मगर जो एक इंसान के दिल को खुशी यहाँ पे मैसर हुई है, वो खुशी कहां से लाते शमसुद्दीन? ऐ मेरे अजीजों, इस वाकया से एक सबक को निचोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जिसका हम और आप नारा लगा रहे हैं, उसने पैगाम क्या दिया? अपने ऊपर अगर आंच आए तो बर्दाश्त कर लेना। तुम्हारी एक उंगली कटे, उसके दर्द को बर्दाश्त कर लेना, मगर कभी इंसान के दिल को दुखाने की कोशिश मत करना, वरना इन आंखों ने देखा है बादशाहाने वक्त भी बोरिया नशी बने हैं और बोरिया नशी भी तख्ते नशी बने हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वही रब है जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। वो रब जिसको चाहे इज्जत अता फरमा दे, जिसको चाहे जिल्लत अता फरमा दे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज के ऊपर कादिर है। आज हम अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं, रोना नहीं रोना। एक पैगाम आपके नाम, आओ अपनी परेशानियों को लेकर के। अभी इमरान साहब ने वो अशार पढ़े, कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। कितने लोग तस्दीक करते हैं इस बात का? हाथ उठाएं। कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। सच है ना? अब आओ अपनी मारूफात को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के, अपने दामन को लेकर के, ये फटे हुए दामन को लेकर के किसी ऐसे पॉलिटिक्स के पास मत जाओ जो तुम्हारी इज्जतों को पामाल कर रहा है। ऐसे की बारगाह में चलना जिसने 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 ऊंट को बिठाया है, तो ऊंट को बिठाया है तो किसी में हिम्मत नहीं आए कि ऊंट को उठा। ऐसी बारगाह में चल। आओ गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी पेश करते हैं। या गरीब नवाज, आज जमाना मुझे सता रहा है, आज जमाना मेरे ऊपर अंगुष्ठनुमाई कर रहा है, आज जमाना मेरे दामन को दागदार कर रहा है, आज जमाना मेरी बच्चियों के हिजाब को खींच रहा है, आज जमाना मुझे पामाल करता हुआ नजर आ रहा है। या गरीब नवाज, मैं किसी और की बारगाह में ना जाऊंगा, मैं किसी और की दहलीज को ना खटखटाऊंगा। गरीब नवाज, आप मेरी मदद फरमाएं। आज मुझको सताया जा रहा है, आज मुझको रुलाया जा रहा है, मेरी इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। या गरीब नवाज मेरी मदद फरमाएं, इसलिए कि आप तो इस हिंदुस्तान के ऐसे बादशाह हैं, ये उनकी बादशाहत है। 5 साल तक रुए जमीन के ऊपर रहती है। आप तो ऐसे बादशाह है, जमीन के ऊपर थे तब भी बादशाहत थी, जमीन के अंदर है तब भी बादशाहत है। आप तो ऐसे सखी है, आप तो ऐसे करीम है मेरे गरीब नवाज। आपने कह दिया, आपके गुलाम ने कह दिया, ऐ अना सागर, तो एक कासे में सिमट आया। या गरीब नवाज, आज हमारे ऊपर अंगुष्ठनुमाई की जा रही है, हमको सताया जा रहा है, हमारी हक तलफी की जा रही है। वो आलमे तसव्वुरात में जवाब मिला, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे नाम का विरद करने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वालों, ऐ मुझे मानने वालों, ऐ मेरे याद में महफिल को सजाने वालों, सुनो चलो कुछ दूर चलते हैं, दूर जा
जाने के बाद तारीख का वो पन्ना पलटते हैं, उस तारीख के पन्ने में से वो वाकयात को निकालते हैं जिन वाकयात में जोगी जयपाल है अपनी जोग के बलबूते पे फिजाओं में उड़ रहा है। तुमने उसका भी कमाल देखा है, उसका क्या हाल हुआ तारीख तुम्हें बता रही है। आओ देखो दिल्ली की अजमेर की धरती पे मेरी बादशाहत उस वक्त नहीं थी, मुझको लोग नहीं मानते थे, मुझको लोग नहीं पहचानते थे। उन्हें क्या खबर थी जो एक लिबास में पैवस्त इंसान है, अगर वो अना सागर को इशारा कर दे अना सागर दौड़ा हुआ चला है, उन्हें खबर नहीं थी। मगर ये तारीख तुम्हें बता रही है। अना सागर के पास जाने के बाद मुरीदे खास ने कहा, ऐ अना सागर तुझको गरीब नवाज ने बुलाया है। तो तारीख गवाह है मेरे अजीजों, अना सागर नहीं बल्कि अजमेर की धरती में एक कतरा भी पानी का न बचा, सारा का सारा पानी कासे गरीब नवाज के अंदर पैवस्त हो गया है। ये तारीख बता रही है, ये हमारी तारीख बता रही है। अब उसी अर्ज़दस्ता अरीज़ा पेश करते हैं, या गरीब नवाज तारीख तो बता रही है, तारीख तो ये बता रही है कि आपके ऊपर अना सागर को बंद किया, आपने एक कोज़े में उसको बुला लिया है, मगर हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है, हम परेशान हाल है। और ये तारीख का वो पन्ना भी आ गया है। गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान है, गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान है। एक ऊंट है, गरीब नवाज ने उसको बिठा दिया है। अब देखो क्या पैगाम है यहाँ का। गरीब नवाज ने जिस ऊंट को बिठाया है, उस ऊंट को उठाने के लिए पृथ्वीराज चौहान के सिपाही भी पहुंचे हैं, उठा करके थक गए हैं। ऊंट टस से मस नहीं हो रहा है। वजीर भी पहुंचा, उठा करके थक गया, मगर टस से मस न हुआ। अब पृथ्वीराज ये सोच रहा है, ये कौन है जिसने ऊंट को बिठाया है, ऊंट उठ नहीं रहा है। वो तारीख याद करो। अरे जब गरीब नवाज एक ऊंट को बिठा दे, पूरी सल्तनत मिल करके एक ऊंट को नहीं उठा सकती, तो गरीब नवाज ने जिसको कलमा पढ़ा दिया है उसको गरीब आते हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, गरीब आते हैं दर पे तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। यकीनन मेरे अजीजों, हम और आप ऐसी सरजमीन के ऊपर बसने वाले हैं जो वलियों की राजधानी कही जाती है, वलियों की राजधानी कही जाती है। इस सरजमीन हिंद के ऊपर ऐसे वैसे की हुकूमत नहीं है जिसको अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने अता करके हिंदुस्तान की सरजमी को दिया है। हम उन्हीं के नाम लेवा है, हम उन्हीं के चाहने वाले हैं। उनकी याद में अंजुमन सजाते हैं, उनकी बातों से ईमानी दुनिया को मुनव्वर किया करते हैं। इसलिए कि हम इश्क वाले हैं, क्यों बात पढ़ाई है, हम इश्क वाले हैं, क्यों बात पढ़ाई है। रहने दे तुझसे दूर मदीना है तो रहे, रहने दे तुझसे दूर मदीना है तो रहे। तू अपने दिल को मदीना बना के रख, तू अपने दिल को मदीना बना के रख। निकले कभी न याद वो सीना, निकले कभी न याद वो सीना बना के रख। ऐ मेरे अजीजों, आइए पलटते हैं अपने वर्क के जानिब। हमारा वर्क कैसा होना चाहिए, हमारा इखलाक कैसा होना चाहिए, हमारा किरदार होना चाहिए। तकरीर खत्म, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातun व सलाmun अलैका या नबी अल्लाह, सलातun व सलाmun अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं। आज एक कलमा पढ़ने वाला, आज एक अल्लाह को मानने वाला, आज एक कुरान मुकद्दस के ऊपर ईमान रखने वाला अपनी ज़बान से ये बोल रहा है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हमारे पास अखराजात बढ़ गए, हमारी रकम छोटी है, हमारी रकम छोटी है। आओ देखो अल्लाह वाले कहते किसको हैं, बहलोल दाना है, बहलोल दाना है।
अजीम बुजुर्ग हस्ती है, अजीम बुजुर्ग हस्ती। कब्रिस्तान में गए, कब्रिस्तान में जाने के बाद मिट्टी से खेल रहे हैं, मिट्टी से खेल रहे हैं। गौर से सुनिएगा कि अल्फाज मिस हुए, पूरा मौजू ज़हन से निकल जाएगा। वही होगा कि मौलाना साहब कह रहे थे ब्याज खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है, और नींद की हालत में लोग समझ बैठे कि प्याज खाना हराम है। ऐसा ना हो, मैं कुछ और बोलूं, आप कुछ और सुन लें। तवज्जो है, मुकम्मल बेदार है, इशारा करिएगा कि खत्म कर दीजिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि खत्म हो जाए? बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह अजीम बुजुर्ग हस्ती हैं, कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है और मिट्टी से खेल रहे हैं। पूछने वाले ने कहा, हुजूर आप यहाँ वीराने में, ऐसी जगह जहां पे लोग आते तो हैं मगर जाते नहीं हैं, आप यहाँ पे किससे बातें कर रहे हैं? किससे महवे गुफ्तगू हैं? एक मिट्टी से, मिट्टी को लेकर के एक हाथ से दूसरे हाथ में डालना, दूसरे हाथ से पहले हाथ में डालना, ये मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है। बहलोल दाना जवाब देते हैं, सुनो, मैं ऐसी जगह पे आया हूं, बस इत्मीनान से, यही वो लाइन है जिसको मैं कहने के लिए इसको अब बोल रहा हूं। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं ऐसी जगह पे बैठा हूं कि यहां से जाने के बाद ये मेरी पीठ पीछे गीबत नहीं करेंगे। जब मैं यहां से लौटूंगा मेरी गीबत आपस में नहीं करेंगे। अब वो चीज अपने आंखों के सामने लाओ, एक बाप बेटे की गीबत करता हुआ नजर आ रहा है, एक बेटा बाप की गीबत करता हुआ नजर आ रहा है, एक भाई दूसरे भाई की गीबत करता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या इखलाक है हमारा, ये किरदार है हमारा। सबक लो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा है, मैं ऐसी जगह पे बैठा हूं कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे पीठ के पीछे ये गीबत नहीं करेंगे। तो पता क्या चला, बताना क्या चाहते हैं, ऐसे जिंदा दिल इंसान जो बज़ाहिर खा रहा हो मगर दिल मुर्दा हो, बज़ाहिर चल रहा हो मगर दिल मुर्दा हो, बज़ाहिर देख रहा हो मगर दिल मुर्दा हो, ऐसे मुर्दों की बस्ती में रहने से बेहतर है कि ये कब्रिस्तान में जिंदों मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। दूसरा जवाब, साहिल ने पूछा, हुजूर वाला ये बात तो समझ में आ गई कि लोग जो वहां पे बस रहे हैं आपस में गीबत करते हैं, फिर जाने के बाद पीठ के पीछे बुराई किया करते हैं, मगर एक अरीज़ा आपकी बारगाह, बोलो क्या बात है? अरीज़ा ये है हुजूर वाला कि महंगाई बढ़ गई है, कम होने के लिए रब की बारगाह में दुआ कर दे। महंगाई बढ़ गई है, कम होने के लिए रब की बारगाह में दुआ कर दे। अब जवाब सुनो, ईमान की दुनिया को ताजा करो और इस महफिले पाक से एक पैगाम लेकर के अपने घर लौटो। रोना मत रोना कि महंगाई बढ़ गई है, मत रोना तुम्हारी तनख्वाह कम है, मत रोना तुम्हारे पास जमीनों जायदाद नहीं है, मत रोना। जवाब सुनो, हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, महंगाई बढ़ गई है, हाँ हुजूर वाला दुआ फरमा दे।
हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि अगर एक रोटी 100 दीनार की भी मिले तब भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसकी वजह सुने। मैं अल्लाह के फरमान के ऊपर अमल करता हूं। मैं अल्लाह के फरमान के ऊपर अमल करता हूं। मैं अल्लाह का काम कर रहा हूं। कमी कहां पे वाक़ई है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, न कि दूसरों के जानिब उंगली को उठाने की कोशिश करेंगे। महंगाई बढ़ रही है, रहने दो, बादशाहत किसी और के हाथ में है, छोड़ दे। सुनो, मैं अल्लाह का काम कर रहा हूं। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है क्या? अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमाएगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा है कि नहीं? अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपना वादा पूरा करेगा, करता है। कमी कहां पे वाक़ई है? निचोड़ो, निकालो। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या कहा? मैं अल्लाह का काम कर रहा हूं और अल्लाह का वादा है कि मैं अल्लाह का वादा है मैं अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमाऊंगा। तो एक रोटी अगर 100 दीनार की भी मिल रही है तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह का काम कर रहा हूं, अल्लाह मेरा काम करेगा। मगर यहाँ तो बीच में ही बात कुछ और है। ना ही हम अल्लाह का काम करेंगे और ना ही उस चीज के ऊपर अमल करेंगे जो रब का फरमान है। तो जाहिर सी बात है, रोना कौन रोएगा? आंखों में आंसू किसके आएंगे? अरे जो आंख अल्लाह की बारगाह में नहीं रोया करते, जो सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुका करते, वो दूसरों की बारगाह में झुका करते हैं। जिन आंखों का पानी खौफे इलाही में नहीं निकला करता, दूसरों के डर से उस आंख का पानी निकला करता। अपनी आंखों का पानी अल्लाह के खौफ से निकालना सीखो। इन पेशानियों को अग़यार की दहलीज पे नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकने वाला बना। बदल दो वक्त को मुसलमानों अब खुदा के लिए, बदल दो वक्त को मुसलमानों अब खुदा के लिए। चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। हम और आप अल्लाह के फरमान के ऊपर अमल करने की सिर्फ कोशिश करें। आइए हम और आप मिल करके पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।